आदाब, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गंदो भलीसा में दो ग्रुप के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक की मौत हुई है जबकि एक शदीद तौर से जख्मी है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रामकृष्णा के तौर पर की गई है जबकि अंजू देवी को GMC डोडा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने खुद को जख्मी कर लिया। वो SDH गंदो में जेरे इलाज है। अंकल, मेरी मम्मी ने बस इतना बोला, भाई तो वीडियो की चाटते रहता है फेसबुक पे, तो उतने देर जोड़े तो उसने छिंदरी पहले से प्लान था कि गुंडों से आया था। तो गुंडों में उसने हमें देखा दुश्मन था हमारा, छिंदरी लेके बैठा था कोई 1 घंटे 2 घंटे पहले। तो पूरे रोड पे आपको 1 2 4 5 कोई टैंक के बराबर उधर खून पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा खून है वहाँ पे। मतलब कि हमारे पास एक इंजर्ड लेडी लाई थी, अंजू देवी, वाइफ ऑफ चंद्र प्रकाश और उस चौधरी के नाम से, जो कि सीरियसली इंजर्ड है। इसको बड़े बड़े जख्म हैं, एक तो स्कैल्प पे है, टांगों पे 2 जख्म हैं। तो इसको हमने यहाँ फर्स्ट एड दे के हमने टाइमली डोडा के लिए रेफर कर दिया हुआ है। तो जो दूसरा बंदा उसकी दूसरा बंदा है तो वो उसका नाम है रामकृष्ण, एज अराउंड 70 ईयर्स, ये ढोसा का रहने वाला है। तो अभी हमारे पास सुनने में आया है कि ये डेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सुस्त रवि से मकामी लोगों में नाराजगी पाई जाती है। हालांकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर आमिर अतहर का कहना है कि प्रोजेक्ट के काम की रफ्तार में कमी नहीं आई है, बल्कि बाज प्रोजेक्टों को तरजीही बुनियाद पर G20 इजलास से कबल मुकम्मल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि नवंबर दिसंबर तक बटमालू बाजार, जहांगीर चौक, निशात साइकिलिंग फेज 2 को मुकम्मल करना है। स्मार्ट सिटी से बेहतर होगा अगर इसको आप डस्टी सिटी बोलोगे, डस्ट सिटी बोलोगे। वी पीपल आर सफरिंग, वी आर कंप्लीटली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस डस्ट। धूल मिट्टी ने इतना परेशान किया है कि हमारा माल की तो बात छोड़िए, पहले हमारी सेहत। कुछ दुकानदारों को डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि भाई आप लाल चौक चढ़ो ही तब तक मत जब तक ये स्मार्ट सिटी तैयार ना हो जाए। It is the complete inefficiency and the irresponsibility of those people who are concerned with to develop this smart city. एक गाड़ी आती है सुबह यहाँ पर, पानी डाल के, वो फव्वारा पानी डाल के चली जाती है। स्मार्ट सिटी का सभी जगहों पे काम चालू है। इनफैक्ट खास इस लोगों का अटेंशन वुड गो ओनली टुवर्ड्स द लाल चौक एट्सेट्रा। लाल चौक अगेन रेजिडेंसी रोड, दैट्स ऑलमोस्ट टिल द completion, we are in that final phase. My sense is that maybe a month's time, 40 days, we should be able to complete entire residency road and Lal Chowk as well. Then just when you will come out of this SSB's compound, you will see the work going on Batamalu Kamarwari stretch, work going on at the Batamalu junction, Batamalu craft market, then Batamalu Mominabad road also. The work is going around the clock on these projects. एक तरफ 3000 करोड़ की लागत से पूरे कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, और वही दूसरी तरफ जो यहाँ के रास्ते हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं ट्रैफिक जैम से, बढ़ते हुए इस धूल और मिट्टी से। अगर यहाँ के लोगों को इंतज़ार है तो वो है कि कब जाके स्मार्ट सिटी तैयार होगी ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील। आगे बढ़ेंगे। 21 जून को योगा का आलमी दिन है जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। SSB की 10वीं बटालियन ने आज पोलो ग्राउंड श्रीनगर में एक मेगा योगा इवेंट का किया। बटालियन 21 जून तक श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर योगा प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। इस तकरीब का मकसद फौजियों में योगा और इसके फवायद को फरोग देना है। योगा का यहाँ एक प्रोग्राम आयोजन किया है जो पोलो ग्राउंड श्रीनगर में, जो बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे आयोजन किया है। ये हमारा आने वाले जो 21 जून में जो इंटरनेशनल योगा डे आ रहे हैं, इसके चलते हुए हम 1 महीने से हर जगहों पे, अलग अलग जगहों पे लोगों को ये मैसेज देता है कि योगा हमारे जीवन के एक अटूट हिस्सा है और इसकी कितना लाभ होते हैं। इससे हमारे शरीर में जो तनाव है और कई जो बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, और ये इन सब चीज़ों को अच्छे मैसेज देने के लिए और इसको हर एक ज़िंदगी में हर एक इसकी प्रयास करे, ये मैसेज देने के लिए सशस्त्र सीमा बल की तरफ से इसको आज आयोजन किया गया है।
नीट के नताज में कानेली मौला तराल के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले अदनान हसन ने 587 पॉइंट हासिल करके कामयाबी हासिल की। अदनान ने बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की है और आखिरकार उसने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा किया। अदनान का कहना है कि उनके वालिद कश्मीरी कांगड़ी बनाकर घर की जरूरियात पूरी करते हैं। अदनान ने नीट इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी कि ऐसे इम्तिहानात में मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन लगन और मेहनत से हर मुश्किल दूर हो सकती है। मेरा नीट 2023 का स्कोर 587 रहा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उनका ही ये फजल और करम रहता है एक इंसान के ऊपर, जो उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, और टीचर्स का। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है स्टार्टिंग से ही, और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और गाइड किया, और इसी वजह से ये अचीव हो पाया है। और प्राइमरी जो स्कूलिंग मेरी हुई है, एलिमेंट्री स्कूलिंग, वो यही लोकल गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने 11th और 12th बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट किया, और CCI में मैंने एडमिशन लिया था। ट्यूशन में CCI में पढ़ता था 11th और 12th। और उसके बाद मेरा ये गोल था कि मैं नीट क्रैक करूं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक इंसान को, और ऑब्स्टेकल्स आते हैं लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। अनंतनाग के ऐश मकाम नौगाम सिंहपुरा में नगर कीर्तन का एहतमाम हुआ। तकरीब में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए सिखों की भारी तादाद ने शिरकत की। नौ तामीरशुदा गुरुद्वारा साहब में शब्द कीर्तन भी हुआ और मुल्क की खुशहाली और कश्मीर में क़याम अमन की खास दुआएं की गई। इस मौके पर मकामी मुसलमान भी मौजूद रहे और सिखों को नेक ख्वाहिशात पेश की। संगत का जो पाक है वो खुले हैं, ये होना चाहिए, ये हर साल कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ कर रहे हैं। एक छोटा सा पिंड है लेकिन श्रद्धा बहुत है। हम इनका बहुत बहुत तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। सारी संगत का बहुत बहुत जियान हो आखते हैं। फिर एक बारी मुड़ संगत का धन्यवाद। इतनी को बेनती है प्रणाम करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो नगर कीर्तन हो रहा है, ये पिछले 2 साल से हो रहा है। ड्यू टू कोविड तो पहले ये नहीं होता था, तो अभी जस्ट ये हो रहा है क्योंकि इस दिन जो है नौगाम जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा A, उस दिन इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। उस दिन ये गुरुद्वारा बना हुआ है, तो उसके बिहाफ में ये नगर कीर्तन हो रहा है। तो इसमें मतलब हर एक बंदे का इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे DC साहब हो या यहाँ की पुलिस या जो भी, उन सब ने यहाँ पे प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिया है। तो उनकी वजह से आज मतलब कि सक्सेसफुल हुआ है। मतलब हर साल सक्सेसफुल होता है उनकी हेल्प से, तो हम उनका भी थैंकफुल करना चाहेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारा प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिया है। कमेंट्री के बगैर क्रिकेट अधूरा है। कमेंट्री किसी भी खेल में दिलचस्पी पैदा करती है। ऐसा ही पट्टन इलाके के नासिर अहमद डार अपनी पुरतासीर और बेहतरीन आवाज से हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। क्रिकेट के शौकीन के लिए कमेंट्री के बगैर क्रिकेट अधूरा है। दरहकीकत कमेंट्री तमाशाइयों के लिए तफरीक को दुगना कर देती है। शुमाली कश्मीर के पटन से ताल्लुक रखने वाले 29 साल नासिर अहमद डार कमेंट्री की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। नासिर अहमद डार के क्रिकेट कमेंट्री ने सोशल मीडिया के साथ साथ मुख्तलिफ मैदानों में धूम मचा रखी है। नासिर अहमद डार ने कमेंट्री का सफर 2007 में सर सैयद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट से किया। पिछले कई सालों से डार न सिर्फ वादी के हर कोने कोने में कमेंट्री कर रहे हैं, बल्कि वो जयपुर, हरियाणा और जम्मू डिवीजन में भी कमेंट्री करते हैं। 2006 में मैंने इसकी शुरुआत की है। 2006 से लगातार मैं कमेंट्री करते आया हूँ, और इससे पहले तो ऑफलाइन कमेंट्री हुआ करती थी, और फिर ये जो ट्रेंड आया सोशल मीडिया का और ऑनलाइन कवरेज हमने देनी शुरू की। नासिर डार को हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर विनीत गर्ग से कमेंट्री करने की तहरीर मिली। कई भारतीय कमेंटेटरों ने इनकी कमेंट्री को सराहा भी है। मैं विनीत का दीवाना हूँ, विनीत गर्ग का, और उसे सुनना पसंद करता हूँ। एक बार हालांकि मेरी बात भी हुई है उससे, और क्या गलती थी मुझ में, किस पे उन्होंने वर्कआउट करने के लिए कहा, मैं तो कर रहा हूँ। और मिलिंद वागले
जो इंग्लिश कमेंटेटर है AIR के, और उनको मैंने एक बार अपनी ऑडियो क्लिप तो फॉरवर्ड ज़रूर की थी, उन्होंने सुना। फिर उनका एक बार वो ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि एक दिन मैं माइक शेयर करूं नासिर डार के साथ। कश्मीर में जगह जगह क्रिकेट शौकीन इनकी तारीफ कर रहे हैं। नासिर अहमद डार जम्मू कश्मीर के दीगर जगहों पर क्रिकेट मैचों की लाइव कमेंट्री करते हैं, जिससे हजारों लोग लाइव देखते हैं। यहाँ तक कि जो लोग क्रिकेट के बारे में नहीं जानते वो भी इसकी रवानी और खूबसूरत आवाज से मुतासिर होते हैं। नासिर डार साहब ने बड़ा अरूज कमाया है इसमें, और उसकी जो आवाज़ में मिठास है वो एकदम दिल को खींचने वाली है। नासिर अहमद डार न सिर्फ कमेंट्री करते हैं बल्कि इन्हें इस पेशे से रोजगार भी हासिल होता है। क्रिकेट खिलाड़ियों का कहना है कि इस पेशे से मुंसलिक अफराद को रोजगार भी हासिल होता है। जब मैंने कमेंट्री शुरू की मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इसे एज ए प्रोफेशन ट्रीट करूं। पहले तो एज ए पैशन थी, पर वक्त तो बढ़ते गया, फैमिली नीड्स तो बढ़ती जा रही है। फिर मैंने बेहतर समझा कि उन्हें इससे ही प्रोफेशन बनाया जाए। नासिर डार ने साइंस में ग्रेजुएशन और सियासत में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिसके बाद टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इन्होंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर से लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग में डिप्लोमा भी किया है। ये हरफन मौला है, और अगर क्रिकेट के साथ साथ ये कमेंट्री कर रहे हैं और मुख्तलिफ गेमें जो है यानी फुटबॉल हो, हॉकी हो या बाकी जितने भी गेम्स हैं उनकी कमेंट्री कर रहे हैं, और काफी यानी संजीदा है। और ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के कमेंटेटर हैं उनका प्यार मिला है, उनकी गाइडेंस मिली है, उनकी सरबराही मिली है, और उसी को लेकर ये यहाँ मुख्तलिफ राउंड्स में ये इस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं। और जरूरत है इस तरह से जवानों को आगे आना चाहिए, और इस तरह के अंदर जो जवानों के अंदर जोश है, जज्बा है, सलाहियतें हैं, टैलेंट है, चाहे किसी भी गेम को लेकर वो आए, उन सलाहियतों को, अपनी टैलेंट्स को निखारे, ताकि आने वाले वक्त में वो हमारे सितार बने, मुल्क का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने जम्मू कश्मीर की 2 तारीखी झीलों के सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं। इन तस्वीरों में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि यह झील गुज़िश्ता सालों के दौरान सिकुड़ रही है। नासा ने एक ट्वीट करके शोरे आफाक झील वुलर और डल की तशवीशनाक हालत की तरफ अवाम और इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई है और कहा है कि ये दोनों आबी ज़खायर काफ़ी हद तक सिकुड़ गए हैं। नासा की जानिब से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर ने पिछले कुछ सालों में इन अहम आबी ज़खायर में कमी की एक परेशान कुन तस्वीर को बेनकाब किया है। इधर माहौलियात पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि डल झील हो या वुलर, दोनों कश्मीर के अहम असासे हैं। इन झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ खूबसूरत बनाने की भी अशद ज़रूरत है। समाजी कारकुनों का कहना है कि नासा का यह इंकशाफ हमारे लिए एक
इबरत से कम नहीं है, क्योंकि इन आबी जखीरों को गैर महफूज बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर सभी जिम्मेदार हैं। नासा ने जो हाल ही में इमेजेस रिलीज़ की है जिसमें हमारी झील जिसका नाम वुलर है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये झील जो है वो सुखड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही थी, जिसको मुझे लग रहा है आज तक थोड़ा सा हटाया गया है और उसमें अभी आपको ये मालूम होगा कि वहाँ पे काम चल रहा है, ज़ोर शोर से चल रहा है और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से वहाँ लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पे और काम जो है वो करने की ज़रूरत है। ज़िला इंतज़ामिया ने जहाँ तक वहाँ पे किया है काम, वो बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ और जो चीज़ें हैं वो की जाए। डल तो झील वलुर यह दो खुद सुगडान यह बोड बार अलमिया यह सनसनी खेज इंकशाफ कि दनवे झील डल तो झील वलुर यह हंद खतर असास सन, मगर हुकूमत दित आज तम अत कुन ज्यादा तवज्जो कह। अगर डलस मज वनकस अगर डल खूबसूरत बना मगर अम बरक्स सब सारी खुद बड़ झील ये झील वलुर वन तथ कुन आव खास तवज्जो दिन कह। झील वलुर एशियास मज सारी खुद बड़ झील मान, मगर चूंकि ये वुचान जमीनी सतह पे यह नाला बासान। आर्ट एंड क्राफ्ट्स ने 12 साल से ज्यादा के वक्फे के बाद श्रीनगर अपटाउन के कश्मीरी हम असर फनकारों को मुत्तहिद किया है। अतिया ठाकुर ने कला निकेतन से मुसव्वरी और मुजस्समा साजी का फन सीखने के लिए अपना घर छोड़ा और अपने फन में अच्छा नाम कमाया और कई अवार्ड्स हासिल किए, लेकिन इस भाग दौड़ में वो कश्मीर में वापस अपने खानदान वालों से नहीं मिल सकी। गयूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट की नुमाइश ने आखिरकार अतिया को अपने घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस नुमाइश में दिखाए गए अतिया के आर्ट वर्क को काफी पजीराई मिली है। It was out. When it was out, it was like maybe so many people could not understand or make out what art is. But now when it is in university, तो naturally जो जितने भी छोटे मैं बोलूँगी कि जिनको पता नहीं है, they will at least understand it's a part of study, it's a part of one education. कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ अरसे से काफी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। एक जानिब जहां महकमा तालीम मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए काफी इक़दाम कर रहा है, वहीं सरकारी स्कूल अब मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी को भी बरवेकार ला रहे हैं। बानीपुरा के एक सरकारी स्कूल ने पहली बार बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराया है। देखिए रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के मानत्री गांव इलाके में वाक़ई सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का एक मंजर। इस स्कूल में इंतजामिया ने पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अगरचे स्कूल में रवायती अटेंडेंस का सिलसिला भी जारी है, ताहम ज्यादातर बच्चे रवायती अटेंडेंस को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे, जबकि स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होने के बाद सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और यूं बच्चों में इस जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत असर पड़ा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम 16 साला लड़के की मौत के मामले में चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के मजाफात लावेपुरा में कायम अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाना में मुकीम यतीम बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया है और ट्रस्ट के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वाज़ेह की 15 जून को कुंजर्ग में नाला फिरोजपुरा से बानीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 16 साला लड़के की लाश बरामद हुई, जो इसी ट्रस्ट में जेर तालीम था। इस हादसे के बाद इस ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह लड़का श्रीनगर के इस ट्रस्ट से कैसे कुंजर पहुंचा। इस मामले को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुन्निसा की क़यादत में कार्रवाई करते हुए इस ट्रस्ट के बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। इनका कहना है कि लावेपुरा में चलाया जा रहा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें पहले ही 1 माह का नोटिस दे दिया गया था।
लेकिन ये अब तक रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि मामले की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। इधर हादसे के बाद लड़के का कुंजर अस्पताल में पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। बच्च ओस परान ये लावे पोर दारलोम यतीम टेस्टस में जहान वन यीचन दावा कर मतलब अगर मौलवी साहब जिम्मेदारी तम क्या रोट नहीं बच पानस नश अगर बच दा क्या मतलब बच्चन दान वाता यीचन अमिक मतलब अत गई जरूरी तहकीकात गन क्या मौलवी साहब ने जिम्मेदारी यह कम जिम्मेदारी घर किस खानदार जिम्मेदारी यह कम जिम्मेदारी बच्चे दा ये सात मौलवी तमिस जिम्मेदारी इथे पे मौलवी साहब जिम्मेदारी जनाब यही कर अर्ज यसान जरूरी नान तहकीकात जरूरी नान क्या। कल हमें मालूम पड़ा ये जो ये यतीम खाना है लावेपुरा में, तो वहाँ के एक बच्चे का इंतकाल हुआ है जिसकी डेड बॉडी कुंजर में मिली है जो कि लावेपुरा से काफी दूर है। तो हमने ऑन स्पॉट वहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ स्पॉट पे। वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे इसकी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बल्कि इस होम में हम गए यतीम खाने में। वहाँ पे थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इस मालिक ने जो वहाँ पे ट्रस्टी है उसने 2-4 बच्चों को लिया हुआ था अपने साथ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कहाँ लिया था, क्यों लिया था, तो इस बारे में हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉज्ड बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो जेर हिरासत है वो लोग ट्रस्टीज वहाँ के। तो अब होम में क्या मैंने कल पाया कि वहाँ पे 13 बच्चे थे जो काफी सहमे से थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हीं में से ये एक बच्चा था जो यतीम बच्चा था जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उनके भाइयों की तरह था। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको हमारी जरूरत है, तो मैं उन 13 बच्चों को वहां से लेके आई। इसमें मेरी काफी मदद की जो वहाँ का कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वहाँ के SHO साहब थे हमारे साथ, शाना बशाना रहे और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम वहाँ पे कर पाए। तो उसके बाद बच्चे इस टाइम पे हमारी कस्टडी में हैं। तो आज हम उनके घर वालों को, किसी के घर वाले होंगे मतलब पेरेंट्स होंगे, किसी के गार्डियंस होंगे, तो उनको हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात तो बाकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कल हमने उनको टेम्पररी एक होम में रखा था एक नाइट के लिए, आज उनके लिए सही फैसला हम लेंगे कि बच्चे की उन बच्चों की बहबूदी के लिए क्या सही रहेगा। क्या मैम ये रजिस्टर्ड यूनिट था ये जो अल-मुज़म्मिल ट्रस्ट चल रहा था लावेपुरा में? अल-मुज़म्मिल ट्रस्ट काफी सालों से चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो इस होम को अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, विजिट किया था सरप्राइजिंगली हम विजिट के लिए गए थे। तो मैंने इनको 1 महीने का वक्त दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बट ये फेल हो गए थे वो चीज करने में भी। तो मीनवाइली ये हादसा पेश आ गया। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस तरह के ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के और जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी तौर पे चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन ट्रस्ट को बगैर रजिस्ट्रेशन अगर ये अपने मियाद में पूरा न कर पाए, क्या उनको बंद किया जाएगा? एक तो बंद भी किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, FIR लॉन्च होगी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।